वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आए थे नए वोटर्स के जिन्होंने पूछा था कि सर एक बार कम से कम वोट कैसे डालना है, इसकी भी जानकारी दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी पे आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि पहली बार अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे वोट डाला जाता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। कौन कौन सी मशीनें होती हैं, क्योंकि अब मशीनें थोड़ी बढ़ चुकी हैं। पहले एक ही मशीन होती थी, अब दो दो तीन तीन मशीन आ गई है। तो कौन कौन सी मशीन है, कौन सी मशीन की क्या काम है, इसकी सारी जानकारी देंगे। और जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है या फिर वोटर कार्ड खो गया है तो वो कैसे वोट डालेंगे, इसकी भी जानकारी पूरी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी प्रोसेस को समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी मशीनें होती हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो ये दिखाई दे रही है ईवीएम मशीन, इसमें आपका एक इंडिकेटर लगा होता है, लाल टाइप की लाइट लगी होती है जो इस बटन पे दबाते ही ये लाल बटन दबती है और ये आवाज़ आपका बीप देती है, बीप की आवाज़ होती है। और ये जो आपके सामने ये मशीन दिखाई दे रही है बड़ी वाली, ये वीवीपैट मशीन है। इसमें आप जिसे वोट देते हैं, जिस भी पार्टी को वोट देते हैं, आपका वोट पड़ा या नहीं पड़ा, इसकी जानकारी पाने के लिए यहाँ पे आपको देखिए इस डिस्प्ले में आपको फ़ोटो दिखाई देता है कि आपका वोट किसे गया। हालांकि ये जो है बहुत गुप्त रहता है, ये सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता है कि आपने किसे वोट दिया है। और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगी होती है, लाइट लगी होती है जो जलती है वोट डालने के बाद। यहाँ डिस्प्ले पे 7 सेकंड के लिए तस्वीर दिखाई देती है कि आपने किसे वोट दिया है। तो ये जो आपके सामने एक मशीन दिखाई दे रही है, कहीं कहीं पे आपको 2 मशीनें भी लगी होंगी क्योंकि एक से ज़्यादा प्रत्याशी होते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी जहाँ पे होते हैं वहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ 16 लोगों का नाम होता है। लेकिन अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो 2 मशीनें लगाई जाती हैं। सबसे नीचे में जो बटन होती है वो नोटा की होती है। नोटा पे अगर आप वोट देते हैं तो ये आपका हो जाता है कि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो आप अपना वोट नोटा पे भी दे सकते हैं या फिर आप जिस भी पार्टी को पसंद करते हैं, जिस भी प्रत्याशी को पसंद करते हैं उसे आप वोट डाल सकते हैं। तो बिल्कुल इसी टाइप का आपका ये वीवीपैट मशीन होता है, ईवीएम मशीन होता है। आपके सामने यहाँ पे बटन होती है जो जिसे दबाना पड़ता है। यहाँ पे लाइट इंडिकेटर जलती है, दबाने के बाद तब आवाज़ करती है, 2-3 सेकंड के बाद आवाज़ भी करेगी बीप की, तो समझिएगा कि आपका वोट जो है पड़ गया। यहाँ पे चुनाव चिन्ह रहेगा और जिस भी प्रत्याशी का है उसका नाम भी अब डाला जाता है। पहले नाम नहीं रहता था लेकिन अब जो है नाम भी डाला जाता है। तो जिस भी प्रत्याशी को आपको डालना है उसके सामने वाले नाम को देखिएगा। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जो नए वोटर हैं, पहली बार वोट देने जाते हैं, वो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। बाहर में तो कहते हैं मैं बहुत अच्छे से दे दूंगा, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो 2-4 मशीनें देखकर उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये जो मशीन है आपकी वोटिंग की काउंटिंग जो होती है ये मशीन में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग होती है इसी मशीन में। देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रहा, ये जो आपकी मशीन है इसमें आपकी वोट काउंट होती है और यहीं से जो अधिकारी होते हैं वोटर वोट डलवाने वाले, जब तक यहाँ से इस मशीन से लाइन नहीं देंगे तब तक आप इस बटन को दबाइएगा, तब भी आपका वोट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक लाइन नहीं देती है, बटन नहीं दबाया जाएगा, तब तक आपको यहाँ पे वोट डालना नहीं मिलता है। वो अधिकारी के पास होते हैं और वो इसी वोट में आपको काउंटिंग भी होता है। जो वोट डालते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। यहाँ पे एक पर्ची दिखाई देती है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। वीवीपैट मशीन में देखिए ये रहा, इस तरीके का जिसे भी आप वोट देंगे वो उसका चुनाव चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। उसका चुनाव चिन्ह आ जाएगा, 7 सेकंड के लिए इस डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा। तो आप देख पाएंगे कि आपने जो वोट दिया है वो सही कैंडिडेट को पड़ा कि नहीं पड़ा। ऐसा जो ये मशीन आखिर लगाई क्यों गई थी मैं आपको बता देता हूँ। ये मशीन लगाई गई थी जो लोकसभा चुनाव में हुआ था, तो सभी के मन में जो राजनीतिक पार्टियाँ थी उन्होंने कहा था कि डाल रहे थे किसी और पार्टी को,
लेकिन जा रहा था एक पार्टी को। किसी भी बटन को दबाइए और वोट जो था वो एक ही पार्टी को जा रहा था। इसलिए इस मशीन को लगाया गया और संतुष्टि के लिए लगाया गया था कि इसमें आप देख पाएंगे कि आपने जो वोट डाला है किसको गया है। तो इस तरीके का मशीन लगी होती है। और आपको मैंने बता ही दिया कि जो सबसे नीचे वाली बटन होती है, अगर 2 मशीन रहेंगी तो इस मशीन में जो सबसे नीचे रहेगी वो नोटा का होगा। उसमें ये रहा निशान जो है, कटकुट का निशान रहेगा, गुना का निशान रहेगा, तो समझिए वो नोटा का चिन्ह है, जिस पे अगर आप वोट देते हैं तो वो किसी भी प्रत्याशी को नहीं पड़ती है। यानी कि आपको उस विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में आपको कोई भी कैंडिडेट जो है पसंद नहीं है तो वो नोटा पड़ता है। ठीक है, नोटा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है बिहार में। बहुत दो तीन बार से देखा जा रहा है कि नोटा का प्रतिशत धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट जो है लगभग को नहीं है पसंद होता है, इसलिए नोटा का ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। तो खैर, जिसे भी आप वोट देना चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा वीवीपैट मशीन, ये आपका ईवीएम मशीन। तो देख सकते हैं इस टाइप के आपके पास मशीनें रहेंगी। आपको जैसे यहाँ पे देखिए दबा रहा है, ये दिखाया गया है दबा कर कि कैसे वोट डाला जाता है। तो इसी टाइप से आपको दबाना है। यहाँ पे एक लाइट जलेगी, इंडिकेटर जलेगी, आपको आवाज़ भी सुनाई देगी बीप की, तब समझिएगा कि आपका वोट पड़ गया। उसके बाद इस डिस्प्ले में देखिएगा तो आपका जो आपने जिसे वोट दिया है उसका चुनाव चिन्ह यहाँ पे दिखाई देगा, तो समझिएगा कि हाँ मेरा वोट सही पड़ चुका है। अगर यहाँ पे दूसरे का चुनाव चिन्ह दिखाई देता है, जैसे कि मैंने वोट डाला इस पे और चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है कोई और, तो समझिएगा आपका वोट जो है वो गलत हो रहा है और इसकी शिकायत आप चुनाव अधिकारी से कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के आपके सामने 2 3 4 मशीनें भी लगी हो सकती हैं। तो आपको ये देखकर हड़बड़ाना नहीं है, जो भी आपको पसंद हो यहाँ पे देखिएगा, नाम पढ़िएगा। और अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो चुनाव चिन्ह देखिएगा, चुनाव चिन्ह जो होता है उसको देखकर आप उसके सामने वाले बटन को दबा सकते हैं। तो ये आपका वोट देने का ये तरीका है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है या वोटर कार्ड खो गया है तो कैसे वोट डालेंगे। देखिए, ये अखबारों में भी आपको समझाया गया है कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, मतदान केंद्र में प्रवेश करिएगा, आप लाइन में लगकर प्रवेश करिएगा तो आपका वोटर कार्ड मिलान किया जाएगा, आपका फेस मिलान किया जाता है। उसके बाद आपसे सिग्नेचर या थंब लिया जाता है, अंगूठे का निशान लिया जाता है। उसके बाद आपके उंगली में ये स्याही लगा दी जाती है, जो कि मिटती नहीं है, ये स्याही आपकी उंगली में लगा दी जाती है। उसके बाद आपको अंदर भेजा जाता है वोट डालने के लिए। वोट कैसे डालना ये तो मैंने बता ही दिया है। तो ये था फर्स्ट स्टेप। जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो आपका मिलान होगा वोटर कार्ड से और आपका उंगली में निशान लगाया जाएगा। उसके बाद आपको अंदर भेज दिया जाएगा। सेकंड में आप वोट डालेंगे और देखिएगा क्या है, बैलेट यूनिट में अपने पसंद के प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाले नीले बटन को दबाना होता है। तो हड़बड़ाना नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो 1-2 मिनट का समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय लेकर वोट दीजिए। ये नहीं कि हड़बड़ाहट में कोई भी बटन दबा दीजिए, तो इससे आपकी वोट जो है ख़राब हो जाएगी। तो समय लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तभी आप अपना वोट डालिएगा। लाइट को देखें, लाइट जलना चाहिए। जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसके नाम चुनाव चिन्ह के सामने वाला लाल बत्ती जलना चाहिए। जब तक नहीं जलेगा समझिएगा आपका वोट है जो है वो नहीं पड़ा है। उसके बाद देखिएगा प्रिंट जो आपका वीवीपैट मशीन जो मैंने आपको दिखाया था, वीवीपैट मशीन, उसमें आप अपना किसे वोट दिए हैं उसे देख लीजिएगा, उसका चुनाव चिन्ह यहाँ पे दिखाई देगा जो आपने वोट दिया है। अगर आवाज़ और वीवीपैट में तस्वीर नहीं दिखाई देती है तो समझिएगा आपका वोट नहीं पड़ा है और वो आप चुनाव अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास वोटर कार्ड है और आपको ये नहीं पता कि आपको वोट कहाँ पे जाकर डालना है, तो वोट डालने के लिए अपना सेंटर पता करने के लिए यहाँ पे अपना वोटर कार्ड नंबर डालिएगा। मोबाइल में SMS कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना वोटर कार्ड को नंबर लिखिएगा, उसके बाद एक स्पेस छोड़िएगा, EPIC लिखिएगा, ECIPS लिख कर उसके बाद स्पेस छोड़िएगा, उसके बाद वोटर कार्ड नंबर लिखिएगा और उससे आपको 1950 पर SMS कर देना है। तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको कहाँ पे आपका वोट पड़ने वाला है, तो आपको सेंटर पता चल जाएगा। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, खो गया है,
तो कैसे देंगे, तो आपके पास देखिए वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड से दे सकते हैं, नहीं तो पासपोर्ट अगर आपके पास है तो पासपोर्ट से भी दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से भी दे सकते हैं, सर्विस पहचान पत्र से भी दे सकते हैं, बैंक पासबुक से भी दे सकते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से दे सकते हैं, स्मार्ट कार्ड है तो स्मार्ट कार्ड से दे सकते हैं, मनरेगा का जॉब कार्ड है तो उससे भी दे सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा का कार्ड है तो उसे भी आप दे सकते हैं, पेंशन का दस्तावेज अगर आपके पास है तो उससे भी दे सकते हैं, सरकारी कोई भी पहचान पत्र, कॉलेज आईडी वगैरह जो है उससे भी आप दे सकते हैं वोट। या फिर लास्ट में तो बचता है आधार कार्ड, जो कि सभी के पास होता ही है, तो आधार कार्ड से भी आप अपना वोट डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वोटर कार्ड ही होना चाहिए, सिर्फ आप अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप वोट डाल सकते हैं बिना वोटर कार्ड के। तो ये थी जानकारी वोट से संबंधित, मैंने आपको सारा कुछ बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।